गुड मॉर्निंग बच्चों। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज मैं आपको कक्षा 9 हिंदी से संबंधित तीसरा पार्ट अनिवार्य संस्कृत, जिसका सबसे प्रथम वंदना पाठ है, उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। वंदना पाठ में सर्वप्रथम श्लोकों की हिंदी व्याख्या या हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से आप लोग समझने का और कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक तेजोसि तेजोमयि धेयि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेयि, बलमसि बलमयि धेयि, ओजोसि ओजोमयि धेयि। इसका हिंदी अर्थ, हे ईश्वर, आप कांति स्वरूप या प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी कांति अथवा प्रकाश धारण कराओ। आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण करो। आप बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। आप सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी हो, मुझ में भी सामर्थ्य अथवा ओज धारण कराओ। श्लोक नंबर 2, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। हे ईश्वर, आप मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा हे ईश्वर, आप मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये हो गया श्लोक नंबर 2 का अर्थ। फिर है श्लोक नंबर 3, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। इसका हिंदी अर्थ, हे ईश्वर, आप जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय अर्थात निडर कर दो। हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो। ये हो गया श्लोक नंबर 3 का अर्थ। अगला श्लोक नंबर 4, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद् वक्तारम् अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। यह है श्लोक नंबर 4। इसका हिंदी अनुवाद, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। यथास्थिति अर्थात वास्तविक सच्चाई ही आपको कहूँगा, सत्य कहूँगा,
वह मेरी रक्षा करें, वह वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की भी रक्षा करें। यह है श्लोक नंबर 4। अगला और अंतिम श्लोक सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋति सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। इसका हिंदी अर्थ है, हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ये हो गया श्लोक नंबर 5। इसके बाद आपको श्लोकों को भी इसके साथ साथ कंठस्थ करना है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में जब आपकी परीक्षाएं होंगी तो उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो कोई भी आप श्लोक कंठस्थ करें, एक श्लोक न कंठस्थ करें, क्योंकि कोई भी श्लोक एक जिसका आपको अर्थ लिखने के लिए आ सकता है वो आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र में जो श्लोक आया हुआ होता है वो लिखना नहीं होता है। तो कम से कम 2 अथवा 3 श्लोक अवश्य आप कंठस्थ करें पाठ्य पुस्तक से संबंधित। फिर अगला प्रश्न आता है, पुस्तक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए या संस्कृत में दीजिए। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न क्या है? ईश्वरः कीदृशो अस्ति। ईश्वर कैसा है, इसका कहने का मतलब है ईश्वर कैसा है। ईश्वरः कीदृशो अस्ति, ईश्वर कैसा है। इसका उत्तर आप लिखेंगे ईश्वरः तेजोऽसि वीरमसि बलमसि ओजोऽसि च अस्ति। ईश्वर तेज स्वरूप है और वीरवान है, बलवान है और ओज स्वरूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भक्तः ईश्वरं किम याचते। भक्त ने ईश्वर से क्या मांगा है, या भक्त ईश्वर से क्या मांग रहा है, या भक्त ने ईश्वर से क्या याचना की है। तो संस्कृत में श्लोक लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, तो संस्कृत में इसका उत्तर लिखेंगे भक्तः ईश्वरं तेजः वीर्यं बलम ओजः च याचते। भक्त ने ईश्वर से तेज, वीर, बल और ओज मांगा है। हिंदी में प्रश्न का जो उत्तर है
उसको हम हिंदी में इसीलिए आपको हिंदी अर्थ बता करके समझा रहे हैं जिससे आपको सरलता से याद हो जाए। हिंदी में उत्तर लिखना नहीं है, लिखना आपको संस्कृत में ही उत्तर है, आपकी आसानी के लिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आपको इसका हिंदी अनुवाद भी हम साथ साथ में समझाते हुए चल रहे हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति। भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, भक्त ने कौन सी प्रतिज्ञा की है? भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, उत्तर लिखेंगे अहम ऋतं वदिष्यामि। अहम ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि इति भक्तः प्रतिज्ञां करोति। मैं आपको हिंदी में कक्षा 9 अनिवार्य संस्कृत जो आज मैंने पढ़ाया है, आप लोग नोट्स के रूप में कॉपी पर इसको लिख लेंगे। जो हिंदी अनुवाद समझा है श्लोकों का, वो कंठस्थ करने के लिए उसको भी आप कहीं पर लिख लेंगे, और प्रश्नों के उत्तर जो हमने आपको लिखवाए हैं, समझाए हैं, वो भी आप नोट्स के रूप में अवश्य इसको लिखते रहेंगे, जिससे आपकी जो परीक्षाएं होंगी आगे समय आने पर, जिसमें आपको परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए समुचित लाभ उन नोट्स से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।